एक डेटा के मुताबिक दुनिया के लगभग 50% लोग बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। कहा जाता है जिन भी लोगों को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनमें से 4 में से सिर्फ एक का ही ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रहता है। और इस पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के पीछे बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। क्या बीपी कंट्रोल में आने के बाद ब्लड प्रेशर की दवा लेनी बंद कर सकते हैं? क्या बीपी की दवा की जरूरत तभी होती है जब आपको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर महसूस हो? क्या उम्र ज्यादा होने पे ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना एक नॉर्मल बात है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने से रोक रहे हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 1, ब्लड प्रेशर बढ़े होने की प्रॉब्लम सिर्फ बड़े बूढ़ों की प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। आजकल हम लोग काफी यंग लोगों में भी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देख रहे हैं। कारण कुछ भी हो, ब्लड प्रेशर किसी भी एज में बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। मिसकंसेप्शन नंबर 2, दवा तो डॉक्टर साहब इतने सालों से खा रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कहीं जाने वाली नहीं है। इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए और लंबे समय तक लाइफस्टाइल चेंजेस और दवाइयां चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर कहीं जाने वाला नहीं है, इसको आपको मॉनिटर करना है और इसको मैनेज करने के लिए दवाओं का डोज ऑप्टिमाइज करना है। मिसकंसेप्शन नंबर 3, जब बीपी बढ़ता है ले लेते हैं दवा डॉक्टर साहब। बहुत सारे लोगों को लगता है ब्लड प्रेशर बढ़े होने पे उनको कुछ नोटिसेबल सिम्टम्स होने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा गया है और ऐसा बिना बात के नहीं कहा जाता है। मेजॉरिटी लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, हो सकता है उनको कोई भी सिम्टम ना हो सकता है बीपी इतना बढ़ जाए कि उसके लिए आपको आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत हो, लेकिन आपको सिम्टम्स उसके नहीं आएंगे। तो सिम्टम्स के आने के इंतजार मत करिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए और अगर बढ़ा हुआ है तो इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लीजिए, जरूरी दवाएं लीजिए। मिसकंसेप्शन नंबर 4, जब भी इन्हें किसी तरह का कोई टेंशन होता है बढ़ जाता है बीपी इनका। ऐसे इन्हें बीपी की कोई दिक्कत नहीं है, ये हम डेली सुनते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस ब्लड प्रेशर के बढ़ने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो ये बात सही है कि स्ट्रेस के बढ़ने पे ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक आम बात है। ऐसा होता है, स्ट्रेस बढ़ेगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बट क्या सिर्फ बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के पीछे स्ट्रेस इकलौता कारण होता है? ऐसा नहीं है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सच एज जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, आप डाइट में क्या कंज्यूम करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। मिसकंसेप्शन नंबर 5, क्या होगा दवा लेने से? सालों से बढ़ा हुआ बीपी रह रहा है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे लोग बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से होने वाली प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से यूजुअली लोगों को कोई इमीडिएट रिपरकशन होते नहीं दिखते हैं। आपका पेट खराब होगा, आपको इमीडिएटली दिक्कत होगी, आपको जुकाम होगा, आपको इमीडिएटली परेशानी होगी। लेकिन बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर इमीडिएटली दिक्कत नहीं देता है। लेकिन अगर लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आप लेके घूमते रहेंगे, इट कैन लीड टू सीवियर एडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। तो ट्रीटमेंट की जरूरत को इग्नोर करना बंद करिए। मिसकंसेप्शन नंबर 6, वजन बढ़ा हुआ रहता है जी मेरा, तभी बीपी बढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना सिर्फ मोटे लोगों की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप ओवरवेट हैं तो ऐसा हो सकता है बीपी बढ़ा हुआ हो। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। ये बात सही है, अगर आप मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है, आप में ब्लड प्रेशर बढ़े होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पतले हैं, आप फिट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं हो सकता है। मिसकंसेप्शन नंबर 7, जी मुझे पता चल जाता है मेरा बीपी कब बढ़ा हुआ है। जैसा कि हमने पहले बात की है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में हमेशा नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं आते हैं। कई लोगों को बीपी बढ़ने पे सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, भारीपन रह सकता है सर में, या कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, कुछ लोगों को ब्लरिंग ऑफ विजन होती है। ये सब प्रॉब्लम्स कुछ लोगों में हो सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें चक्कर आ रहा है, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो कैसे पता चलेगा कि आपका बीपी अंडर कंट्रोल है या नहीं है? तो इसका आंसर है पीरियोडिक मॉनिटरिंग। आपको चाहे सिम्टम्स आ रहे हो, चाहे आपको सिम्टम्स ना आ रहे हो। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपके घर में बीपी नापने की मशीन होनी चाहिए। आपको खुद से अपना बीपी देखना आना चाहिए और इसको पीरियोडिकली आपको रीअसेस करते रहना चाहिए। मिसकंसेप्शन नंबर 8, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ मेडिसिन से ही उनकी सारी ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही। तो बिल्कुल सही बात है कि मेडिसिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन क्या सिर्फ मेडिसिन ही बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में इकलौता सोल्यूशन है? ऐसा नहीं है।
मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस हमें दोनों चाहिए इन पेशेंट्स विद हाई ब्लड प्रेशर। लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे? अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन बंद करिए आइडियली। स्मोक करते हैं, स्मोकिंग बंद करिए। अगर आप ओवरवेट हैं, वेट कम करने का देखिए। आप डाइट में सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं, तो डाइटरी सोडियम का रिस्ट्रिक्शन करने का देखिए। अगर आप सेडेंट्री हैं तो आप थोड़ी एक्सरसाइज करने का देखिए। मिसकंसेप्शन नंबर 9, जी मुझे कैसे बीपी हो सकता है, मेरे तो दादा परदादा पिताजी में किसी में बीपी की प्रॉब्लम थी नहीं। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम होती है जिनकी एक फैमिली हिस्ट्री हो, बट ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव थी, यानी कि आपके घर में किसी को बढ़े हुए बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपको बीपी नहीं हो सकता। जेनेटिक्स के अलावा डाइट और लाइफस्टाइल ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आप डाइट में सोडियम कितना कंज्यूम करें, आप अल्कोहल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये सब भी डिटरमाइन करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहने वाला है। मिसकंसेप्शन नंबर 10, एक बार बीपी कंट्रोल आ गया दवा लेना छोड़ देते हैं। तो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में जो हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो यही फेस करते हैं। पेशेंट्स को लगता है बीपी ठीक आ गया है, अब दवा छोड़ने का टाइम आ गया है, अब दवा बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए हमको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चाहिए होती हैं और लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए होते हैं। बावजूद इसके कि ये वेल कंट्रोल्ड है, ये लाइफस्टाइल मेजर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। इन केस अगर आपको दवाएं चल रही हैं जिसपे आपका बीपी कंट्रोल रह रहा है, तो इनको आपको खुद से बंद नहीं करना चाहिए। मिसकंसेप्शन नंबर 11, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई हर्बल सप्लीमेंट ले लेंगे तो हमारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो ये वीडियोस आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग आपको भी मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा जी हमारा ये सात्विक आहार खा लो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ये वाला एनीमा लगा लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, या ये वाली जड़ी बूटी ले लो आपका बीपी ठीक हो जाएगा। इसमें पता होने वाली चीज़ ये है कि इन हर्बल रेमेडीज से आपका ब्लड प्रेशर कहीं ठीक नहीं होने जा रहा है। अगर इन सब चक्रों में फंसने के बाद अगर आप अपनी बीपी की दवाएं बंद कर देते हैं तो आप अपनी बॉडी का हार्म कर रहे हैं, आप फिर कॉम्प्लिकेशंस के होने का वेट कर रहे हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 12, जी पिताजी की एज भी तो इतनी हो गई है, बीपी तो इतना बढ़ा हुआ रहेगा ही। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना एजिंग का एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये बात एकदम ठीक है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ता चला जाता है, बट किसी भी एज में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होना नॉर्मल बात नहीं है। अगर आपकी एज 50 है तो भी 140-90 से ऊपर का बीपी आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपकी एज 60 है तो भी ये बीपी ठीक नहीं है। अगर आपकी एज 70 है तो भी ये बीपी ठीक नहीं है। अगर एज बहुत एक्सट्रीम है तो ऐसा हो सकता है हम थोड़ा बीपी का लूज कंट्रोल एक्सेप्ट कर लें, बट बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी केसेस में अगर बीपी बढ़ा हुआ है इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। बीपी बढ़े होने से रिलेटेड मिथ्स के बारे में तो आपने जान लिया। अगर यंग इंडिविजुअल्स में, जवान लोगों में, कम उम्र के लोगों में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के बारे में जानना हो तो इस वाली वीडियो को जाके देखो।